हेलो बच्चों, आज के सेशन में मैं लेके आया हूँ हर का परमेयकरण। ये क्लास 9th का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो जाके आप फर्स्ट वीडियो देखिए। फर्स्ट चैप्टर का संख्या पद्धति का चैप्टर है। तो हर का परमेयकरण कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये मैं आपके इसके क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन क्लास 9th के लिए करवा रहा हूँ क्योंकि उनके पेपर आने वाले हैं और ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट उनको सिखाने वाला हूँ। जैसे कभी भी आपको आ जाए 1/√2 आ जाए तो हर का परमीकरण मतलब क्या होता है, वही नंबर का ऊपर वो मल्टीप्लाई होता है और नीचे भी होना है। क्योंकि कोई भी नंबर का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसको कट जाता है तो 1 हो जाता है। मगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कभी भी हमारा ये क्या होता है, अंश होता है, ये हर होता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में कभी भी आपको रूट आ जाए, डिनोमिनेटर में कभी भी रूट आ जाए तो इसका परमीकरण हो जाता है, वही नंबर का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है, हर का परमीकरण हो जाता है। तो √2 है तो √2 ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी। कभी भी हर या डिनोमिनेटर रूट में नहीं रहेगा तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये क्या है, वन का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 आ जाएगा। वन का किसी नंबर के मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर सेम आ जाता है। और √2 में √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि √2 को √2 में मल्टीप्लाई करा 2 × 2, तो ये किसके 2 का पेयर बनाता है। तो दो चीज में से एक चीज बाहर निकलती है, 2 का पेयर निकल गया तो रूट हट जाता है और यहाँ पे 2 बाहर निकल आता है। तो √2 में √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2। जैसे √3 में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि रूट में रूट के ये क्या है अगर ये √2 का है मतलब 2 का जोड़ा और √3 का होता तो अंदर क्या होता, 3 निकलता तब भी इसका होता। तो अभी √2 में √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। कोई से नंबर का उस सेम नंबर से रूट में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो नंबर एक बार होता है। तो ये क्या है, इसका है। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, आपने समझा होगा। सेकंड क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, √7, 1/√7। तो ये ले लेते तो इसका भी परमीकरण हो जाएगा, रैशनलाइजेशन हो जाएगा। √7 अपॉन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 का मल्टीप्लाई √7 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, √7 आ जाएगा। और 7 का मल्टीप्लाई √7 का मल्टीप्लाई √7 में कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। एक आध और समझा देते हैं, जैसे 1/√3 कर देते हैं। ये 2, ये 3, 1/√3। तो ये क्या है, √3 का ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा और √3 का नीचे भी। तो ये क्या हो जाएगा, √3/3। कभी भी रूट वाला नीचे पोजीशन रहेगा तो उसका क्या हो जाता है, रैशनलाइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, रैशनलाइजेशन, परमीकरण। ये क्लास 9 के लिए है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बच्चों ने बोला कि करवा दीजिए तो मैं करवा रहा हूँ आपको। इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब इसके आगे के क्वेश्चन से मैं करवा रहा हूँ। हाँ, तो जैसे 1/√7 माइनस √6, ऐसे नंबर, अभी तो ये क्या है, एक डिजिट था, अब इसमें 2 डिजिट हो गए। तो ये इसका क्या होता है, इसका भी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऊपर और नीचे दोनों से, मगर यहाँ पे प्लस का है माइनस का है तो ऊपर और नीचे किसका मल्टीप्लाई होगा, प्लस का। यहाँ पे माइनस का है तो ऊपर नीचे किसका रहेगा, प्लस का। यहाँ पे प्लस होता तो ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई होता, माइनस का। जैसे √7 प्लस √6 और √7 प्लस √6। तो 1 का मल्टीप्लाई √6 और √7 में करेंगे तो सेम नंबर आ जाता है। क्या आ जाता है, सेम नंबर। तो √7 प्लस √6 अपॉन, ये एक फॉर्मूला हो गया है, आपने पढ़ा होगा a+b और a-b। ये फॉर्मूला की मैंने एक वीडियो डाली है, आपने नहीं देखी होगी
तो वो देख लीजिए। प्लस घातांक और करनी वाला भी, घात वाला भी मैंने फॉर्मूला की वीडियो डाली है, तो आपने नहीं देखा होगा तो उसको भी देख लीजिए, क्योंकि इसके पूरे कॉन्सेप्ट है। तो ये a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाता है। तो a हमारा कितना है, √7 है, और b हमारा कितना है, √6 है। तो इसको ये 2 से रूट कट जाएगा, मैंने पहले वीडियो में आपको बताया है, ये 2 से ये √2 कट जाएगा। तो 6 माइनस और 7 माइनस 6 है, 7 माइनस 6 आया यहाँ पे, 7 माइनस 6। अब इसको एक और टर्म से में अपन इसको कर देते। ये फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा, ये आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, a प्लस बी और a माइनस बी। अब मैं रब कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने फॉर्मूले की वीडियो पहले ही डाल चुका है आपकी। तो ये एक स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप यहाँ पे √7 प्लस √6 अपॉन में क्या है, 7 में से 1 गया तो 7 में से 6 गया तो 1, तो ये क्या है हमारा आंसर हो गया। एक आध और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 1 अपॉन, इस बार प्लस में ले 5 प्लस √2, ऐसा कभी आए तो इसका मल्टीप्लाई ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा। यहाँ पे प्लस है तो ऊपर और नीचे किसका रहेगा, माइनस का लगेगा। जैसे √5 माइनस √2, √5 माइनस √2, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2। ये इसका, ये भी a प्लस बी, a माइनस बी, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर अब आपको करना है, 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि मैंने आपको इसमें करके बता दिया। और 2 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। b हमारा कितना है, √2 है, तो इसका 2 आएगा। जैसे √5, यहाँ पे एक बार थोड़ा सा मैं देता हूँ, माइनस √2 का स्क्वायर, तो ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से रूट कट गया, 2 से रूट कट गया, तो इसलिए 5 माइनस 2 आया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब √5 से √5 माइनस √2 अपॉन 5 में से 3 गया तो कितना आया, और 5 में से 2 गया तो कितना आया, 3 आया। ये हमारा आंसर। तो ये क्लास 9 के लिए है, हर का परिमेयकरण। ये फर्स्ट चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये मैं करवा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आपको ऐसा क्वेश्चन आया तो इसका भी क्या परिमेयकरण कर देना है। यहाँ पे प्लस का है, √7 माइनस √6 है, तो ऊपर नीचे किसका हो जाएगा, और माइनस का, तो ऊपर नीचे प्लस का हो जाएगा। √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6, तो ये क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6 अपॉन ये a माइनस बी, a प्लस बी, ऊपर आगे पीछे ब्रैकेट हो सकते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी आगे पीछे हो सकते हैं। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 होता है, मैंने आपको अभी बता चुका हूँ। और √6 का स्क्वायर कितना होता है, √6 होता है, और √6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 होता है। मैंने ये अभी आपको बता दिया हूँ। ये 2 से 2 स्क्वायर मतलब कट जाता है, घात 2 बोलते हैं, तो ये 7 माइनस 6 ये बचेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट टाइम से आपको मार्कर से मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है, तो मार्कर से मैं करवाऊँ। तो यहाँ पे √7 प्लस √6, 7 में से 6 गया तो 1, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम आती है, मार्कर खत्म हो गया उसकी इंक, तो इस कारण से मैं इसे आप करवा रहा हूँ।
7 माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा, रूट सेवन प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो ऊपर नीचे किसका होगा, प्लस है, माइनस है तो नीचे ऊपर प्लस का होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये सेम का सेम उतर जाता है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किसी में करेंगे तो वो सेम का नंबर सेम। अब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब क्या हो, √7 का स्क्वायर माइनस बी हमारा क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर, तो ये 2 से रूट तो कैंसिल होगा तो इसका 7 आया, इसका 2 का स्क्वायर कितना होता है, मतलब 2 को 2 बार लिखना होता है, 2 2 जा 4, तो 2 का स्क्वायर कितना है 4 है, तो इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 4, क्योंकि आपको वर्ग तो आता होगा, 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा, ये नेक्स्ट स्टेप में बता रहा हूं। तो रूट 7 प्लस 2 अपॉन 7 में से 4 गया 3, ये हमारा आंसर है। ये फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करवा रहा हूं आपको, ये पेपर में आते हैं, आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसमें फॉर्मूला क्या लगा है, a प्लस बी और a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये क्या हो a माइनस बी और इसको आगे प्लस कर दे, a प्लस बी और a माइनस बी, ये ब्रैकेट आगे पीछे हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे प्लस हो या यहाँ पे प्लस हो, माइनस एक प्लस का होना चाहिए एक माइनस का होना है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों में फॉर्मूले में यूज हुआ है। ये कॉन्सेप्ट का इतना ही था, मैं अब आपको घातांक पढ़ाने वाला, घातांक के मैंने वीडियो एक डाल दिया है, घातांक का आगे फॉर्मूला आप देखिए, फिर उसके मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।